नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली से लेकर और पूरे देश में इस वक्त माहौल मोदी सरकार के खिलाफ, ऐसा माहौल कि मोदी सरकार उल्टी हो गई है, उसके हाथ पांव हिले हुए हैं। छात्रों के साथ नाइंसाफी पर पूरा देश एक हो गया है और पूरे देश में मैंने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को कहा कि अब छात्रों का आंदोलन छात्रों का नहीं रहा, जन का आंदोलन हो गया है। यानी कि छात्रों के माँ बाप के साथ उनके चाहने वाले भी अब साथ खड़े हो गए हैं। 12 साल की मोदी की बर्बरता ने इस देश को जिस तरह से तहस नहस किया, और छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, जिस तरह से उनके अंदर एक ज्वालामुखी पनप रहा था, उस ज्वालामुखी को फटने के लिए मोदी सरकार ने मजबूर कर दिया। तानाशाहियां मोदी सरकार की जिस तरह से बढ़ रही है, वह इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की तरफ बढ़ रही थी। संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। पूरी तरह से इस सरकार ने लोकतंत्र को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया था और आखिरी गला घोटने की तैयारी में थी। संविधान को बदलने की वर्षों से इस सरकार की चाहत थी। असंवैधानिक तरीके से संविधान को कुचल दिया और तानाशाही किसी की भी नहीं सुनती थी यह सरकार। आज यह सरकार घर में बंद है, डर के मारे प्रधानमंत्री घर में बंद है। छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसी कल्पना किसी ने की नहीं थी, लेकिन इस सरकार ने दमन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, पत्थर फेंके गए, जिस तरह से पत्रकार घायल हुए, छात्र घायल हुए, बच्चियां घायल हुई, बच्चियों के पेट में बूट से मारा गया, इसको लेकर के लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश का सक्रिय हुआ। और जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन दोपहर के 12 बजे 1 बजे के आसपास जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे और छात्रों की व्यथा दिखी, इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कदम सख्त उठाया और कहा कि इधर उधर मीटर पर नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पर चोट मारो। यानी कि अमित शाह के इजाजत के बगैर दिल्ली पुलिस डंडा चला नहीं सकती। यानी कि इजाजत देने वाला और कहने वाला डंडा मारने को वह कुर्सी का हकदार नहीं है इस देश में। और राहुल गांधी पीएम आवास के सामने जिस तरह से अब कांग्रेस 100 सांसदों के साथ बैठ गई, उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया वह भी आए धरने पर। और जिस तरह से राहुल गांधी ने देश से एक आह्वान किया, राहुल गांधी का आह्वान मोदी सरकार के लिए नाकों में दम करने वाला और होश उड़ाने वाला था। आप दर्शक सोचिए कि राहुल गांधी ने अपने आह्वान में जो कहा, राहुल गांधी ने कहा, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे इस बार तो बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने यह कहा। राहुल गांधी आगे कहते हैं, मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं, बड़ी ध्यान से आप दर्शक सुनिए। राहुल गांधी ने कहा, मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। पूरे देश से आह्वान कर दिया राहुल गांधी ने। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यह राहुल गांधी का आह्वान था। इसके पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट और आया था, वह ट्वीट और भी चौंकाने वाला था। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी की एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 टाइम्स पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित हैं इससे, और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को सजा दी इस सरकार ने, 7.5 करोड़ युवाओं को।
और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए कि इनके भविष्य दांव पर लगे हैं, तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिद मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। यह इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ने सवाल खड़ा किया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरा विपक्ष कांग्रेस 100 सांसदों के साथ जब प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठी तो एक तरह से प्रधानमंत्री घर में नजर बंद हो गए। उनकी हिम्मत निकलने की नहीं हो पाई, वह हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक डरपोक प्रधानमंत्री कायरों की तरह घर में ढुक करके ही रह सकता है, उसे बात नहीं कर सकता। राहुल गांधी से जितेंद्र सिंह चर्चा करने आए, अमित शाह की तरफ से भेजा गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जिसने छात्रों पर लाठीचार्ज करने के आदेश दिए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा, और उस प्रधानमंत्री का जिसने इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसका इस्तीफा चाहिए, तभी यह धरना खत्म होगा। और राहुल गांधी ने पूरे देश से अपील कर दी। राहुल गांधी के अपील करने के बाद जो खबरें आई, इस सरकार के लिए बड़ी एक चेतावनी नहीं, बहुत बड़ी संकट लेकर के आई। देहरादून हो का परेड ग्राउंड हो, महाराष्ट्र का इंडिया गेट और शिवाजी पार्क हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, हर जगह लोग सड़कों पर, और हर जगह से कूच दिल्ली के लिए हो चुकी है। मुख्यमंत्री भी इसमें आ रहे हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी पहुंच चुके हैं। सरकार पूरी तरह से घिर गई है। छात्रों के साथ बर्बरता करने वाली और छात्रों को पीटने वाली सरकार के लिए संकट तब उत्पन्न हो गया जब इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल, कोई जंतर मंतर जा रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है, कोई कहीं सपोर्ट कर रहा है, कोई पुलिस दफ्तर में बैठ रहा है, हर जगह सक्रिय हो गए इंडिया गठबंधन के लोग। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ रहे। राहुल गांधी को चोट आई है, डिटेंशन में लिया गया, उन्हें धरने प्रदर्शन से उठाया गया जबरदस्ती। उनके नाक के राइट साइड वाले हिस्से में और गाल पर उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है। इस सरकार की बर्बरता यह देश देख रहा है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया, तो अब तो इस्तीफे से ही बात बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, अमित शाह को भी और धर्मेंद्र प्रधान को भी। यह उस लायक नहीं कि उस कुर्सी पर बैठ सके। छात्रों की मांग को उठाने पर राहुल गांधी के मैदान में आने के बाद छात्रों में एक उत्साह और ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। यह ऊर्जा को देखते हुए चुनाव आयोग, न्यायपालिका और पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोचिए, न्यायपालिका का, चुनाव आयोग का, पीएम आवास का और पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। क्यों? जो पुलिस बर्बरता कर रही है, उस पुलिस को भी सुरक्षा की जरूरत पड़ गई। जो प्रधानमंत्री तानाशाही दिखा रहा है, उसे सुरक्षा की जरूरत पड़ गई। इतनी बड़ी सुरक्षा में रहने के बाद चुनाव आयोग को सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, क्योंकि अब यह समझ गए हैं कि देश खड़ा हो गया है। क्योंकि पड़ोसी देशों की याद अब इन्हें आने लगी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में क्या हुआ था। और लगातार छात्रों का रेला बढ़ता जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि आरएसएस और बीजेपी वाले अपने गुंडों को भी पुलिस के भेष में लाठी लेकर उतार रहे हैं। उसका भी मुकाबला करने के लिए छात्र तैयार हैं। उनकी भी शिनाख्यात की जा रही है, पहचान की जा रही है, और वह गुंडे वर्दी से अपने नेम प्लेट हटा करके आरएसएस के गुंडे शामिल हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का जोरदार हमला यह सरकार के लिए संकट है। 2 दिन लोकसभा सत्र शुरू होते हुए हो गया, लेकिन इस सरकार ने शून्यकाल को भी पूरा नहीं किया। मात्र 3 मिनट के अंदर स्थगित कर दिया जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस
गंभीरता से मुद्दा उठाया बच्चों का। किसने हिम्मत की छात्रों पर लाठी मारने की इजाजत किसने दी? क्यों लाठी चलाई? जवाब दो। तो स्थगित कर दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है। यह सरकार का ढोंग है या पाखंड? इस्तीफा कौन देगा और क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक नकारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है और यह सवाल मोदी को बहुत परेशान कर रहा है। इंडिया गठबंधन जो टूट करके जा रहा था मोदी के साथ, वह अब मजबूर हो गया एकजुट रहने के लिए और अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन पर लगातार बैठ रहा है। मोदी के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। अब 362 सांसदों का सपना देख करके डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने वाला मोदी अब खुद की जान बचाते नजर आ रहे हैं। पीएम की कुर्सी से हटे तो क्या हाल होगा उनको नजर आ रहा है आईने में चेहरा देख करके। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत के सूर उत्पन्न हो रहे हैं। वह डर रहे हैं कि अगर सरकार चली गई और कुर्सी गई तो उनका क्या हाल होगा, कौन सा चूहा बिल में ढुकेगा पता नहीं चलेगा और किस बिल में जाएगा। यह स्थिति आ गई है। नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का पतन कर दिया, खुद तो डूबे, भाजपा और आरएसएस को भी डुबा ले गए। लेकिन आरएसएस की भी चाल थी। आज आरएसएस के ही गुंडे इस पुलिस के भेष में छात्रों पर डंडे चला रहे हैं। छात्रों और छात्राओं के साथ जिस तरह से बर्बरता दिखाई है, बच्चियों के पेट पर और पैर पर जो बूट मारे हैं इन लोगों ने, जो चोट पहुंचाई है। नरेंद्र मोदी भी 9 महीने अपने मां के पेट में थे, तभी भी उस दर्द को नहीं पहचान सके। जो अपने परिवार का सम्मान नहीं किया, वो इन बच्चियों का क्या करेगा? मोदी सरकार में बच्चियों के और महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई वो बहुत चिंताजनक है, लेकिन यह सरकार कभी भी गंभीर नहीं हुई। छात्रों की व्यथा बस इतना ही नहीं कि उनके पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों की व्यथा उनके परिवार वालों के, माँ बाप के क्या हाल हो रहे हैं कर्ज लेकर जो उन्हें पढ़ा रहे हैं और बार बार पेपर लीक हो रहा है। भविष्य बच्चों का दांव पर लग रहा है, परिवार भी बर्बाद हो रहा है और जो संपत्ति है वह भी खत्म पढ़ाई में हो रही है। गुस्से बहुत है छात्रों के अंदर। इसीलिए छात्रों पर जब प्रशासन लाठी चला रहा था तब वह बच्चे कह रहे थे मारो और जितना मारना है मार लो, मारो तुम, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब यह बात सिर्फ छात्रों की नहीं, बात अब लोकतंत्र की है। बच्चे भी यह कहते नजर आ रहे हैं और साफ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, बहुत हुआ, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए या सरकार बदलनी चाहिए। कुछ दिन पहले जब एक सी वोटर का सर्वे आया था, मैं बार बार टीवी इंडिया न्यूज 24 आप दर्शकों को दिखा रहा था कार्यक्रम में कि 86.8% जनता एनडीए गठबंधन को वोट देने वाली इनके खिलाफ हो गई है। अब सोचिए, जब पूरा देश खड़ा हो गया है तो इनका क्या हाल होगा चुनाव में जाने के बाद। 5 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव हैं, राष्ट्रपति का चुनाव 2027 में है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव तक यह सरकार बचेगी? एनडीए गठबंधन के सहयोगी अब सोचने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनका भी घर से निकलना दुश्वार होने जा रहा है, क्योंकि पूरा देश इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। 1-2 दिन अगर यही माहौल रहा तो यह सरकार गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले 18 सांसदों के साथ इस सरकार से समर्थन वापस लेने वाले पहले इंसान होंगे। नीतीश कुमार को भी पलटते देर नहीं लगेगी। मोदी का जादू नहीं चल पाएगा, ऑपरेशन लोटस काम नहीं करेगा। टीएमसी ममता बनर्जी के 20 सांसदों को तोड़ा गया था, उन्हें मान्यता नहीं मिली, सदन चालू हो चुका है। वह अब मजबूर है, क्या करे, घर वापसी करे माफी मांगकर या फिर इस्तीफा दे। चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे, सदन में पत्रकारों से चेहरा छिपा करके भागते हुए और शर्मिंदगी महसूस करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब अगर वह भी पलट गए और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग अब अगर नहीं इस सरकार से समर्थन लिए तो जनता उनका हिसाब कर देगी। इस बात की सोच उनके अंदर आ चुकी है। तो सोचिए कि सरकार का क्या हाल होने जा रहा है और सरकार कहां खड़ी है। इस बात का डर इस सरकार को सता रहा है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब घमासान शुरू हो चुका है और छात्रों का जंतर मंतर पर रेला हो गया है। जिस तरह से छात्र लाठी खाने के बाद भी पूरी दिल्ली में खड़े हुए हैं, दिल्ली के अंदर छात्र और दिल्ली के बॉर्डर पर किसान, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी कल्पना नहीं की थी, यह सरकार जानती है। राकेश टिकैत ने कुछ ही दिन पहले यह कहा था कि 5 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं और आज दिल्ली के बॉर्डर पर किसान हैं। सोचिए कि दिल्ली के बॉर्डरों पर जो पहरा इस सरकार ने लगा रखे हैं, कितने प्रशासन इस सरकार के पास है और कहां भाग के जाएगी यह सरकार अगर उधर से किसान और इधर से छात्र निकल पड़े तो। कल सिर्फ छात्रों का संसद मार्च था, छात्रों को रोकने में असफल हुई प्रशासन। प्रशासन के पास कितनी सेना है और इस देश में युवाओं की संख्या 60 करोड़ है, रोक पाएगी क्या? और उसी छात्रों के माता पिता किसान भी हैं और प्रशासन में भी है। सरकार सोच ले कि उनका मूड अगर घूम गया तो क्या हर्ष होगा। एक एक तानाशाह आए और चले गए। मोदी किस खेत की मूली है? अब वह वक्त, कहते हैं ना, वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। अब मोदी को हर कोई भौंकते हुए काटने को दौड़ रहा है। मोदी ने जो 12 साल तानाशाहियां की इस देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद, और 12 साल ही तकरीबन मुख्यमंत्री रहते हुए जो गुजरात में किया, अब हिसाब बराबर हो रहा है। मोदी के पाप का घड़ा भर चुका है और अब अनपढ़ों की फौज दुम दबा करके भाग रही है, प्रशासन का सहारा ले रही है। लेकिन वह प्रशासन भी सोच ले कि यह छात्र क्या करने वाले हैं और छात्रों का रुख क्या हो सकता है। अब ऐसे में इस सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सरकार बचती बचाती भाग रही है और जनता दौड़ा रही है। इस हालात में आकर के यह सरकार खड़ी हो गई है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के बिहार किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद को बुरी तरह से पीटा है इस प्रशासन ने धरना प्रदर्शन के दौरान। कन्हैया कुमार को, रंधवा को भी गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा यह सरकार कुछ कर नहीं सकती। वहां से लोगों को डिटेंशन में लेने में जरूर कामयाबी हासिल हुई है पीएम आवास के सामने से, लेकिन पूरे देश को जो आह्वान राहुल गांधी ने किया, देश निकल पड़ा है दिल्ली के लिए। कहां कहां रोकेगी और कब तक रोकेगी? जब 10 पुलिस वाले पर 1000 लोग टूटेंगे तो सोचिए उसका क्या हालात होगा। इस बात का भी डर प्रशासन को है। जंतर मंतर पर माहौल और दिल्ली के हर गलियों में माहौल जो बदला है, ऐसा माहौल अभी तक जो आजादी की लड़ाई के बाद दिखा नहीं गया। अन्ना हजारे का आंदोलन भी वैसा नहीं था जैसा अब खड़ा हुआ है। राहुल गांधी कहते थे इस सरकार को जेन जी का सामना करना पड़ेगा, 1 साल में सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा होगा। लो, वह दिन भी आ गया तानाशाह के जाने का, साफ चेहरे पर झलक रहा होगा और यह अपने बचने के नायाब तरीके निकाल रहे होंगे कि अब क्या करें, अब कहां जाए। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और भाजपा के लोग ही इनके साथ नहीं है। एनडीए गठबंधन का क्या ठिकाना? वह पिटेंगे या समर्थन देंगे? हर कोई अपनी जान बचाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब छोटे छोटे दल अपने गांव घर में नहीं जा सकते इनके साथ रहते हुए। समर्थन लेने वापस लेने का सिलसिला बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, देखिएगा आप दर्शक। और छोटे हो या बड़े हो, सब भागते नजर आएंगे इस सरकार को छोड़कर। आएगा वह वक्त, निजाम बदलेगा। राहुल गांधी ने कहा सरकार जरूर बदलेगी और हिसाब भी होगा, हर किसी की पहचान भी होगी और उसके साथ हिसाब बराबर होगा। जिसने भी इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश और की है और साथ दिया है इस सरकार का, और जिसने भी छात्रों के साथ अन्याय किया है, उसके साथ हिसाब बराबर जरूर होगा। बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कहां भी छिप जाए उसे ढूंढ करके लाएंगे। राहुल गांधी का यह बयान इस सरकार के लिए बहुत बड़े संकट का एक ऐसा
वो कर रहा है कि यह सरकार परेशान है। अब जिस तरह से लाठी भांजी गई छात्रों पर, वह दर्द हर किसी के सीने में दिख रहा है, साफ झलक रहा है। सरकार को अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे। अपने सहयोगी दलों से संपर्क में है, समझाने बुझाने की कोशिश, कोई अपने आप को बचाए या मोदी को, फैसला उन्हें ही करना है। लेकिन एनडीए गठबंधन के 53 सांसद यह समझ ले कि जनता इंसाफ के लिए निकल पड़ी है, हिसाब इनका भी बराबर कर देगी अगर इन्होंने गलत फैसले लिए। यानी कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो दूसरों को हाउस अरेस्ट करते थे वह खुद हाउस के अंदर ढुक गए। पार्लियामेंट में जो तंज मार रहे थे 28 वाले 56 वाले नहीं, आज 56 साल वाला युवा नाक में दम कर दिया और घरों में बंद कर दिया। डरपोकों की फौज भाग रही है प्रशासन के पीछे छिपकर। कब तक भागेगी? अब विपक्ष का क्या रुख होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन छात्रों ने इरादे साफ कर दिए हैं। अब बात शिक्षा मंत्री की नहीं, बात सरकार बदलने की होगी। अब बताइए मोदी का क्या होगा? आने वाले दिनों में मोदी का क्या हर्ष होगा? कहां शरण लेंगे? कहां जाएंगे? कौन सा इतिहास में इन्होंने काम किया है? काले अध्याय में इनका नाम लिखा जाएगा। लेकिन अब इस आंदोलन को रोक पाना मोदी के और भाजपा आरएसएस वालों के बस के नहीं है। आरएसएस वाले खुद छिपते भागेंगे। अब वह इन्हें साथ क्या देंगे, वह खुद बच ले पहले, क्योंकि नागपुर में तो हालात बेकाबू हैं, लोग आक्रोशित और सड़कों पर हैं। हैदराबाद, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हर जगह जनता सड़क पर। और राहुल गांधी के आह्वान के बाद सुबह तक कितने लोग एकत्रित हो जाएंगे इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। दिल्ली बम बम कर रही है छात्रों की गूंज से, और सरकार दुम दबा करके भाग रही है। यह सच्चाई है। ऐसी कल्पना इस देश की सरकार ने कभी भी नहीं किया था। जो 2047 की बात कर रहे थे, जो देश में तानाशाही क्रूरता स्थापित करना चाह रहे थे, कब्जा करना चाह रहे थे, आज उनके खिलाफ देश खड़ा हो गया है। राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई। इस सरकार ने कल्पना नहीं की थी। और कितनी निकम्मी सरकार है, कायर सरकार है कि खिलाफ इसके आवाज उठाने वालों से बात नहीं करती, जबरदस्ती डिटेन करती है। कितने लोगों को करेगी यह सरकार? 140 करोड़ में कितने लोगों को करेगी? कितने लोगों का ठिकाना बना रखा है इस सरकार ने? सारी संस्थाएं तो बेच डाली हैं। इन नेताओं ने बपौती मान लिया था उसे अपना। यह इस देश का धरोहर है, किसी नेता की जागीर नहीं। यह देश कितने तानाशाह आए और चले गए। अंग्रेजों को भगा दिया इस देश ने जब खड़ा किया आंदोलन। ऐसे चंद अनपढ़ों की क्या वजूद कि वह इस देश को गुलाम बना ले? किसान दिल्ली के बॉर्डर पे इसलिए हैं क्योंकि यह सरकार अमेरिका के कदमों में झुककर ट्रेड डील कर ली है। किसानों के डेथ वारंट पर सिग्नेचर इस देश का प्रधानमंत्री किया है। अनपढ़ आदमी बिना पढ़े हुए हस्ताक्षर कर दिया इस देश के किसानों पर। इस देश के किसानों ने इस देश को पाला है, मोदी और ट्रंप ने नहीं। और ट्रंप कहता है कि मोदी गुड एक्टर, एक्टिंग करना है तो जाकर के कहीं और कर। अब यह मैं नहीं, इस देश की जनता कह रही है। सोचिए आप दर्शक, जब चुनाव आयोग को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, सरकार को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, पुलिस हेडक्वार्टर को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, न्यायपालिका को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, तो सोचिए यह देश कहां से कहां चला गया। इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। यह सड़कों के ऊपर जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो छात्रों को बर्बरता से पीटा गया है, जो तहस नहस किया गया है,
जो इन नेताओं को, आवाज उठाने वाले को डिटेंशन से बंद किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस बेरहमी से किया जा रहा है, वह एक चिंता का विषय है। ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी, लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यह सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यह चिंता का विषय है, यह कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। अब ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार आगे होता क्या है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कि इस देश ने एक नया मोड़ ले लिया है। मैं आप दर्शकों को मैंने कहा था 20 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त तक इस देश की दशा और दिशा तय होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने सपने में नहीं सोचा था कि 15 अगस्त से पहले ऐसा कुछ हो जाएगा। या मानसून सत्र चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इस बात की तो गारंटी नहीं है। लेकिन अगर यह आंदोलन ऐसे ही चल पड़ा तो 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए लाल किले से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, यह तय है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।